अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने लगा हूँ पेप्टिक अल्सर पे। आखिर ये पेप्टिक अल्सर होता क्या है और ये बनता कैसे है, इसका इलाज कैसे मुमकिन है, आज इस पे बात करेंगे। बहुत से लोग जो है इसको आम मैदे की तेजाबियत समझकर या पेट का दर्द समझकर नज़रअंदाज कर लेते हैं, लेकिन बाद में जाकर इनको एहसास होता है कि इनको ये गलती नहीं करनी चाहिए थी और इसका वक्त पे इलाज कराना चाहिए था। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। पेप्टिक अल्सर जो है वो असल में मैदे या छोटी आंत का जो अंदरूनी सतह है उस पे बनने वाला जख्म है। जब आप हमारे जिस्म का एक निज़ाम है कि जब हम कुछ खाते हैं तो उसको हजम करने के लिए हमारा मैदा एक तेज़ाब बनाता है। उस तेज़ाब के ज़रिए वो जो खाना हम खा चुके हैं वो टूटता है और वो फिर हज़म होता है। लेकिन अगर किसी को तेज़ाबियत ज़्यादा हो तो आहिस्ता-आहिस्ता ये तेज़ाब जो है, ये मैदे या छोटी आंत की सतह को ख़राब करता है, वहाँ पे ज़ख्म बनते हैं और फिर दोबारा उस पर तेज़ाब लगने की वजह से इनको दर्द महसूस। पेप्टिक अल्सर की वजूहात की बात करें तो इसकी सबसे मेजर वजह जो है वो हमारा गंदा खाना है। हमारे गंदे खाने में एक जरासीम मौजूद होता है जिसको हम हेलिकोबैक्टर पाइलोराई कहते हैं या एच पाइलोराई कहते हैं। ये एक जरासीम हमारे मैदे के हिफाजती तह को नुकसान पहुंचाता है और आहिस्ता आहिस्ता फिर तेजाब बढ़ने की वजह से हमारे मैदे में जख्म बनते हैं, जिसकी वजह से हमें पेप्टिक अल्सर। ये जरासीम जो है ये पाकिस्तान में सबसे बड़ी वजह है पेप्टिक अल्सर की। और इसके अलावा जो बाकी वजूहात है उसमें दर्द की कुछ दवाएं आ जाती हैं, जिसमें एनसिड्स एक क्लास है दर्द की दवाइयों की। इसमें मोस्ट कॉमन ब्रूफेन आ जाती है, पाइटेक्स, और इसके अलावा डिक्लोफेनिक सोडियम। ये सारी अद्वियात जो है ये एनसिड्स हैं और ये मैदे की तह को कमजोर करती हैं, जिसके बाद पेप्टिक अल्सर की शुरुआत होती है। इसके अलावा बाकी वजूहात की बात करें तो उसमें आता है सिगरेट नोशी का इस्तेमाल, मसालेदार खाने और जहनी दबाव या स्ट्रेस एंजाइटी। इसके अलावा शराब नोशी का इस्तेमाल, चाय का ज्यादा इस्तेमाल और पानी कम पीना। आगे समझते हैं कि ये बीमारी जो कि जिसको हम पेप्टिक अल्सर कहते हैं, आखिर ये बनती कैसे है। जब भी हम कुछ खाते हैं और पाइलोराई या दर्द की अद्वियात की वजह से हमारी जो हिफाजती तह है मैदे की वो खराब हो चुकी है, तो जब तेजाब बनेगा तो वो जाकर जो मैदा है उसको नुकसान पहुंचाएगा, उधर जख्म बनेंगे और तेजाब लगने की वजह से आपको पेट में दर्द महसूस हो। और अगर ये जख्म बढ़ते जाए और इसका इलाज वक्त पे ना कराया जाए तो आपको खून आ सकता है, आपको खून की उल्टियां आ सकती हैं और पखाने में खून आ सकता है। आगे देखते हैं कि इसकी अलामात क्या हो सकती हैं। इसकी अलामात जो है वो तेजाबियत का ज्यादा होना, मैदे की जलन और भारीपन महसूस होना पेट में, या कट्टे डकार आना और वजन में कमी। इसके अलावा बार बार उल्टी होना और उल्टी में खून का मौजूद होना, ये पेप्टिक अल्सर की अलामात हो सकती है। इसकी तशखीस कैसे मुमकिन है? बेहतरीन तशखीस के लिए आपको अच्छे से डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वो आपको कुछ टेस्ट लिख के दे सकता है, फॉर एग्जांपल स्टूल टेस्ट, जिसमें देखा जा सकता है कि क्या एच पाइलोराई के एंटीजन उसमें मौजूद हैं। अगर ऐसा है तो फिर आपको मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसको इस्तेमाल करके आप कुछ हफ्तों में ठीक हो सकते हैं। आपको ब्लड टेस्ट लिख के दिया जा सकता है और अगर इससे पता ना चल सके तो फिर एंडोस्कोपी की जा सकती है। एंडोस्कोपी एक प्रोसीजर है जिसमें एक ट्यूब के आगे कैमरा लगा होता है। वो आपके मुंह के जरिए आपके मैदे तक लेकर जाया जाता है और एक तस्वीर के जरिए देखा जाता है कि आपके मैदे में आखिर मसला क्या है। इसके बाद हम देखते हैं कि बीमारी से बचना कैसे मुमकिन है। इस बीमारी से बचने के लिए दर्द की दवाएं जो है वो डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल ना करें। अगर आपको पहले ही मैदे की तेजाबियत है और जिस्म में दर्द रहता है तो अपने डॉक्टर से मशवरा करें कि क्या ये अद्वियात जो मैं खा रहा हूँ ये मेरे लिए ठीक है या नहीं है। इसके अलावा शराब नोशी या सिगरेट का इस्तेमाल ना करें, चाय का इस्तेमाल कम करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। मिर्च मसाले वाले खानों से आप इज्तनाब करें, क्योंकि जो मिर्च मसाले होते हैं इसमें ऐसे टॉक्सिन्स मौजूद होते हैं जो आपके मैदे या आंतों में जाकर इन्फ्लेमेशन काज करते हैं, जिसकी वजह से मैदे और आंतों के मसाइल बढ़ने लगते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में स्ट्रेस है या ज़हनी दबाव है तो उसको कम करने की कोशिश करें। ये एक रिसर्च है, मैं खुद नहीं कह रहा, कि जो स्ट्रेस है या जब कॉर्टिसोल हाई होता है तो उसकी वजह से जो आपकी जीन्स है स्ट्रेस या कॉर्टिसोल उनको डाउन रेगुलेट करके बहुत सारी बीमारियों की वजह बनता है। तो अगर आपकी ज़िंदगी में स्ट्रेस है
تو بہترین یہی ہے کہ آپ اس کا خاتمہ کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے ایسی کوئی اور وجہ نہ ہو آپ کی تیزابیت کا، بلکہ آپ کے ذہنی دباؤ کی وجہ سے آپ کو تیزابیت زیادہ رہتی ہو۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ پیپٹک السر کا علاج کیسے ممکن ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو ہم پروٹون پمپ انہیبیٹر دیتے ہیں۔ یہ ایک کلاس ہے دوائیوں کی، جو کرتا یہ ہے کہ جو سیلز آپ کا تیزاب پروڈیوس کرتے ہیں ان کو پارشلی یا کمپلیٹلی بند کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے تیزاب کے بننے میں اور خارج ہونے میں کمی آ سکتی ہے، اور جو آپ کا زخم پہلے سے موجود ہے آپ کے معدے میں وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر اس کی وجہ ایچ پائلورائی ہے تو آپ کو کچھ اینٹی بایوٹکس تقریباً 14 دنوں کے لیے دی جا سکتی ہے، جس کا استعمال کر کے آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ H2 بلاکرز ہم دیتے ہیں، پاکستان میں موسٹ کامنلی فیموڈ کے نام سے آتی ہے، فیموٹوڈین، اور کچھ سیرپس ہوتی ہیں جیسے ٹرائسل ہوگی، جو آپ کو کھانے کے بعد استعمال کرنی ہوتی ہے، یا 2 چمچ پرسکرائب کی جاتی ہے، جو کھانے کے بعد آپ استعمال کرتے ہیں، اور اس سے بھی تیزابیت میں کمی آتی ہے۔ اس کے بعد سب سے اہم کون سی لائف سٹائل موڈیفیکیشن ہے یا کون سی تبدیلیاں آپ اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اس کی اگر میں پہلے بات کروں تو سب سے پہلے شراب نوشی یا سگریٹ کا استعمال نہ کریں۔ اس کے علاوہ مسالے دار اور مرچ والے کھانوں سے اجتناب کریں، اور اپنا کھانا جو ہے وہ وقت پہ کھائیں۔ کافی، چائے اور کولڈ ڈرنکس ان کا استعمال نہ کریں۔ پانی زیادہ پئیں، اور فائبر کنٹیننگ جو سبزیاں ہیں اور جو فروٹ ہیں، فار ایگزامپل سیب، امرود اور مختلف سبزیاں جو ہیں اس کا استعمال بڑھائیں۔ کھانے کے فوراً بعد بیٹھنے سے اجتناب کریں، روز تھوڑا سا ایکسرسائز کریں۔ اگر پیپٹک السر کے لیے آپ کا ڈاکٹر آپ کو کچھ میڈیسن دیتا ہے تو اس کا مکمل طور پر استعمال کریں، اس کو وقت پہ استعمال کریں، اور جتنا کہا گیا ہے، جتنے دنوں کے لیے، جتنے وقت کے لیے کہا گیا ہے اس کا استعمال لازمی کریں۔ تیزابیت کے جتنے بھی علامات ہیں اس کو نظر انداز نہ کریں، بلکہ اپنے ڈاکٹر سے وقت پہ مشورہ کریں۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ پیپٹک السر کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بر وقت تشخیص اور علاج سے ٹھیک ہوا جا سکتا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اگر کوئی سوال ہے آپ کا تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیں، میں اپنی اگلی ویڈیو میں اس کا جواب دوں گا۔ اللہ حافظ۔